तो नमस्कार दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने कुछ सैलरी मैंने बना रखा है। यहाँ पे स्लिप बना के रखा है मैंने। तो ये मैंने आज जो भी इसमें फॉर्मूला जो मैं लगाया हूँ, आज मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊँगा। बिल्कुल वीडियो को दोस्तों ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर आप लोग इसको स्किप कर देंगे तो हो सकता है कि कई कई चीज़ें जो रहते हैं, जो फार्मूला जो मैंने लगाया है, जो मैं लगाऊंगा भी, वो शायद आप लोगों को समझ ना आएगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा और बिल्कुल कहीं जाइएगा मत, वीडियो को छोड़कर रखिए, क्योंकि आज का वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। दोस्तों, अगर आप कहीं पे कंप्यूटर ऑपरेटिंग का काम कर रहे हैं तो आपको ये हो सकता है कि कभी एम्प्लॉय का आपको सैलरी का पे स्लिप, सैलरी का सर्टिफिकेट आपको बनाने के लिए आपके पास में ऐसा मौका आ जाए। तो सैलरी स्लिप आपको किस तरीके से बनाए जाते हैं तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और आप लोगों की स्क्रीन के सामने पे ये दिख रहा है कि एक पेज पे मैंने 2 सैलरी स्लिप मैंने लगा रखा है यहाँ पे। तो आप लोग देखिए कि किस तरीके से इस सैलरी स्लिप को बनाया जाता है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए। मेरे सामने पे अभी आप लोगों को मैं नए पेज पे लेके जाता हूँ और यहाँ पे मैं देखता हूँ कुछ यहाँ पे, क्योंकि हमको सबसे पहले पेज देखना होता है कि किस तरीके से हम पेज का प्रीव्यू देख सकते हैं और हमारे सामने पे पेज का लेंथ कितना होगा। तो ये हमारे सामने पे, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सबसे पहले कंपनी का नाम। कंपनी में मैं अपने बालाजी कंप्यूटर क्लासेस का ही नाम डाल देता हूँ, बालाजी कंप्यूटर क्लासेस एंड कंपनी ये मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे कौन सा मंथ का ये मेरे को बताना है, तो मैं यहाँ पे मंथ का बताऊंगा, सैलरी स्लिप फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 25। तो ये हो गया यहाँ पे हमारा कंपनी का नाम। ये कौन सा मंथ का है ये हमारे सामने पे ये दिख चुका है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पे हमारे सामने पे आएगा एम्प्लॉय नेम। तो हम इसको एक काम करते हैं, यहाँ से पूरा मर्ज कर देते हैं। इसको 3-4 कॉलम को अब मर्ज कर देते हैं। इससे सहूलियत ये होगी कि हम कॉलम को आगे पीछे करेंगे तो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले नाम डाल देते हैं एम्प्लॉय आईडी। ये हो गया, इसको साइड पे कर देते हैं। फिर हो गया एम्प्लॉय नेम, इसको भी लेफ्ट साइड में कर देते हैं। इसके बाद है एम्प्लॉय मोबाइल नंबर। तो ये किसी कंपनी में काम करते हैं कोई भी एम्प्लॉय, तो उसके लिए ये 3 चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर। एड्रेस वगैरह से आए तो आप बता सकते हैं, एम्प्लॉय एड्रेस भी डाल सकते हैं। ये एम्प्लॉय एड्रेस डाल दिए। अब सबसे पहले हमारे सामने पे दोस्तों ध्यान से देखिएगा वीडियो की कि सैलरी स्लिप में 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आपका एडिशन, मतलब आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ कंपनी दे रही है और उसमें आपका क्या क्या डिडक्शन हो रहा है। ये 2 पार्टी मेन होता है जिसके माध्यम से आप इसको बना सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे एडिशन डालूँगा कि क्या क्या चीज़ आपके सैलरी पे एडिशन होने वाला है। तो इसको मर्ज कर दिया यहाँ से, ये आ गया एडिशंस। और इसके बाद में आपके पास में कटेगा क्या क्या चीज़, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो ये कटने वाला कॉलम भी अपन मर्ज कर देते हैं यहाँ पे और डाल देते हैं यहाँ पे डिडक्शन, कि आपके सैलरी से क्या क्या चीज़ कटने वाली है। तो ये 2 चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो ये देखिए आपके सामने पे
यहाँ पे सबसे पहले तो बेसिक डालते हैं, बेसिक के माध्यम से ही सारा फॉर्मूला आज लगेगा। बेसिक के बाद में आपका हो गया DA 20%। दोस्तों एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि आज जो सैलरी स्लिप जो मैं बना रहा हूँ, सैलरी स्लिप पे जो भी परसेंटेज है उसको बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा कि क्या क्या परसेंटेज है। ये मैं टेंटेटिव में बना रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल के तौर से, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर कर देना कि कितना परसेंट कहाँ पे क्या मिल रहा है, इसको बिल्कुल भी आप ध्यान मत दीजिएगा। सिर्फ एक मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं परसेंटेज डाल रहा हूँ मैं। उसके बाद में डालते हैं ओवर टाइम, उसके बाद में डालते हैं एडिशनल अलाउंस। कई कंपनियां जो फैसिलिटीज़ देती है बहुत सारे अलाउंस वगैरह, तो उसको मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस किस तरीके से बन सकता है पेमेंट स्लिप। और यहाँ पे मिल रहा है आपको HRA, तो ये सारी चीज़ यहाँ पे अभी बन चुकी है। अब इधर में डिडक्शन में क्या क्या कॉलम, डिडक्शन कॉलम में क्या क्या चीज़ें आती है। सबसे पहले तो प्रोविडेंट फंड आता है, क्योंकि किसी कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका प्रोविडेंट फंड ज़रूर कटेगा। यहाँ पे 12% डाल देते हैं। और उसके बाद लोन है, लोन का 2% डाल देते हैं। उसके बाद टैक्स, उसके बाद ESCIC, अब हमारे सामने पे EIC है 1.5%। एक टेंटेटिव प्राइस मैंने अब टेंटेटिव परसेंटेज लिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे ये इसका टोटल हो गया और ये हो गया टोटल डिडक्शन। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा दोस्तों। और यहाँ पे मैनेजर, सिग्नेचर, और यहाँ हो गया ये आपका सैलरी। यहाँ पे एक फॉर्मेट तैयार हो गया है लगभग। और हमको यहाँ पे भरना क्या है, सबसे पहले हम एम्प्लॉय का यहाँ पे नाम डालते हैं। एक नाम योगेश कुमार साहू डाल देते हैं यहाँ पे। सॉरी, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी आएगा। एम्प्लॉय आईडी में आएगा आपका 8003 योगेश कुमार साहू। तो मोबाइल नंबर में कुछ भी डाल देता हूँ। और एड्रेस है XYZ। ये एड्रेस हो गया। कॉलम बाहर जा रहा है तो उसको फिर से आप मर्ज कर सकते हैं। ये हमारे सामने पे एक पेमेंट स्लिप का फॉर्मेट लगभग बन चुका है। कुछ डेकोरेशन का काम लगभग हो चुका है यहाँ पे। कि बन गया लगभग ये सारी चीज़ें बन गया। अब सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे है दोस्तों कि आपको समझना है कि हम
एक सिर्फ बेसिक पेमेंट डालेंगे और आपका नेट इन पेमेंट कितना आएगा वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख जाएगी। यहाँ पे नेट सैलरी डाल देता हूँ, इन हैंड। यहाँ पे टोटल पेमेंट कितना आएगा, सिर्फ एक पेमेंट यहाँ पे डालूंगा बेसिक, और सारा फार्मूला के साथ में यहाँ पे ये चीज़ें आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से फार्मूला लगाना। हमारा मेन किसी भी कंपनी पे बेसिक मेन होता है, जिसके आधार पे सारी चीज़ें कटिंग्स होती हैं, सारी चीज़ें उसमें ऐड होती हैं। तो बेसिक को ही हम मेन मान के चलते हैं और हम यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले 20% यहाँ पे डी है, तो बेसिक के ऊपर में हम 20% लगाते हैं। तो 20% बेसिक में इसको सेलेक्ट किए इंटू 20%, ये आ गया। ओवर टाइम का कॉलम छोड़ देते हैं अभी, उसके बाद एडिशनल का भी अभी छोड़ देते हैं। यहाँ पे HRA जो है, यहाँ पे हो सकता है कि आपको 20% HRA मिलता होगा, तो उसका भी 20% निकाल लेते हैं कि किस तरीके से उसका 20% निकालेंगे। तो इक्वल, फिर बेसिक में सेलेक्ट किए इंटू 20% डिवाइडेड बाय 100। ये देखिए, ये यहाँ पे हमारा जो फार्मूला लगाना था हमने लगा दिया कि किस किस तरह से यहाँ पे अपन को 20% निकाले, ओवर टाइम भी निकाले, यहाँ पे वो भी दिखेगा। एडिशनल अलाउंस भी है, HRA 20% है। अब सारी चीज़ों को हमको टोटल करना है। तो टोटल करने के लिए आप लोगों को दोस्तों पता होगा कि सम का फार्मूला लगा के इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, बेसिक को सेलेक्ट करने के बाद में शिफ्ट दबा के आपको HRA 20% तक का लेना है, ब्रैकेट क्लोज। ये आपका टोटल हो चुका है। अब इस भाग में आते हैं कि हमारा प्रोविडेंट फंड 12% है, लोन 2% है, टैक्स है, ERC 1.5% है। तो हम यहाँ पे इक्वल का साइन देते हैं और बेसिक को सेलेक्ट करने के बाद इसमें इनटू करते हैं और 12% यहाँ पे लेते हैं 100। अब फिर वही इक्वल साइन करने के बाद में फिर बेसिक पे 2% लेते हैं इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100। टैक्स को छोड़ देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे फिर लेते हैं 1.5% ERC का, तो यहाँ पे इक्वल इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 100। ये हमारे सामने पे ये सारे फार्मूले लग चुके हैं। फिर इन सब का कितना डिडक्शन हुआ उसको टोटल करने के लिए यहाँ पे सम का फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, फिर वही प्रोविडेंट फंड को सेलेक्ट करने के बाद में शिफ्ट दबा के आपको ERC तक का आपको सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज। ये अब यहाँ तक तो हमारा सारा फार्मूला तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे जो आपके हाथों पे कितनी सैलरी आने वाली है वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आपके अलाउंस मिले हैं और इधर में कटे भी हैं। तो सबका प्लस करने के बाद माइनस कितना हो रहा है और आपके हाथ पे कितनी सैलरी आ रही है, ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे खास जगह यहीं पे होता है दोस्तों। तो बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखिए जो मैं बताते जा रहा हूँ। यहाँ पे इक्वल साइन किए, इक्वल साइन करने के बाद में इस टोटल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे माइनस किए, क्योंकि ये टोटल से जो डिडक्शन हुआ है उसको माइनस करना है। तो ये सेल को माइनस कर दिए, उसके बाद इंटर दबा दिए। अब आपका यहाँ पे लगभग सारा फार्मूला पूरा तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे मैं डालता हूँ एक पेमेंट, जिसकी वजह से आपको सारा चीज़ दिख जाएगा और उसमें आपको ये भी पता चलेगा कि कितना % कटा है, कितना आपको % माइनस हुआ। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ 10,500 रुपीज़, ये मैंने डाला। अब यहाँ पे देखिए जादू कि आपका टोटल पेमेंट आपको यहाँ पे 13,072 रुपया 5 पैसा मिला है आपको टोटल डिडक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10,500 आपका बेसिक है, DA 20% आपको मिला, ओवर टाइम नील है। तो ओवर टाइम यहाँ पे डालते हैं, एक अप्रॉक्स के ओवर टाइम आपको 2,000 अगर होता है तो देखिए ये अकाउंट में यहाँ पे ये सेक्शन में आपका कितना बढ़ गया, यहाँ पे बढ़ गया।
एडिशनल अलाउंस में भी अगर आप यहाँ पे 500 डालते हैं तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए कितना बढ़ गया। यहाँ पर भी टोटल बढ़ा, यहाँ पे टोटल यहाँ से बढ़ने के बाद यहाँ पे माइनस भी हुआ यहाँ पे। तो टोटल आपका 10,500 होने के बाद आपका 15,575 रुपये आपकी सैलरी बनी है। और इसमें ये जो अलाउंस मिला है इसकी वजह से इसमें आपको बढ़ के मिला। और यहाँ पे प्रोविडेंट फंड 12% कटा, लोन आपको 2% कटा, टैक्स आपका भी इसमें कटा नहीं है। तो टैक्स अगर बाय द वे अगर कटता है 500 रुपीज़ तो वो भी देख लेते हैं कि इसमें टैक्स यहाँ पे माइनस हुआ है। और टोटल आपको यहाँ पे कटा है 2,127 रुपये 5 पैसा। तो यहाँ पे आप फार्मूला समझ गए कि किस तरीके से फार्मूला लगाते हैं। और मैं इसको सब तरफ से इसको ऑल बॉर्डर दे देता हूँ। ऑल बॉर्डर होने के बाद में देखिए यहाँ पे ये मैं कुछ सेटिंग चेंज कर दिया था जिसकी वजह से ये ऐसा सेल्स आ गए हैं। ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका पूरा पेमेंट का डाटा बन चुका है। और आप बना सकते हैं कि किस तरीके से एम्प्लॉय का सैलरी स्लिप बनाना है। दोस्तों सबसे बड़ा मेन आपको जो फार्मूला लगा यहाँ पे बेसिक के ऊपर में, अगर मैं बेसिक को हटा देता हूँ तो देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आ गई है। अगर मैं इसको 20,000 कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे 20,000 में कितना यहाँ पे पेमेंट बन रहा है, ये अलाउंस के साथ में। यहाँ पे इसको सेंटर कर देते हैं एम्प्लॉय साइन में। अब यहाँ पे एक ही पेज में आपको निकालना है 2 स्लिप, तो आपको इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दीजिए। देखिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंप्रेस कर देता हूँ मैं। ये देखिए ये एक पेज में 2 आपके पेमेंट स्लिप आ गए हैं। आप चाहे तो आप इसके यहाँ पे किसी एम्प्लॉय का नाम यहाँ पे आईडी बदलना है तो यहाँ पे बदल सकते हैं। और योगेश कुमार की जगह आपको किसी का नाम अगर चेंज करना है आपको तो आप चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से विजय कुमार। तो ये इस तरह से आप सैलरी सर्टिफिकेट बना सकते हैं। और इसका बेसिक आपको, क्योंकि हर आदमी का बेसिक तो सेम हो सकता है लेकिन उसका जो और भी अलाउंस वगैरह हो सकता है, ओवर टाइम आपका अलग हो, एडिशनल अलाउंस आपका अलग हो। तो यहाँ पे पीएफ तो 12% सबका ही कटेगा। लोन हो सकता है कि किसी का ज़्यादा हो किसी का कम हो, पेमेंट स्लिप बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पे मेरे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।